अमेरिका में टीनेजर ड्राइविंग की शुरुआत के टॉपिक पर अब तक हमने समझा है लर्नर्स परमिट और प्रैक्टिस आवर्स के बारे में। और इस पार्ट में हम बात करेंगे रोड टेस्ट के बारे में, क्योंकि रोड टेस्ट का रिजल्ट ही डिसाइड करता है कि आपका टीन सेफ ड्राइवर है या नहीं और उसे ड्राइवर्स लाइसेंस मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोड टेस्ट देने की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो रोड टेस्ट देने से पहले टीन्स को ये 3 चीज़ें पूरी करनी होती है। वैलिड लर्नर्स परमिट होना चाहिए, और दूसरा रिक्वायर्ड सुपरवाइज्ड ड्राइविंग आवर्स पूरे होने चाहिए। तीसरा, परमिट को मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम तक होल्ड किया होना चाहिए। अधिकतर स्टेट्स में ये 6 महीने होता है। अगर ये तीनों पूरी नहीं है तो रोड टेस्ट नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक होता है रोड टेस्ट के लिए। रोड टेस्ट ऐसा नहीं होता है कि आप बस पहुंच गए। रोड टेस्ट के लिए आपको डीएमवी वेबसाइट या ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेना होता है, और टेस्ट डेट से पहले बुक होती है। बिना अपॉइंटमेंट के टेस्ट नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि टेस्ट के दिन क्या ले जाना है। तो टेस्ट के दिन टीन्स को ये चीज़ें साथ में ले जानी होती है: लर्नर्स परमिट, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, प्रैक्टिस आवर का प्रूफ अगर स्टेट मांगती है तो, और प्रॉपर वर्किंग कार। अब प्रॉपर वर्किंग कार का मतलब है कार में ये सब वर्किंग होना चाहिए, जैसे कि ब्रेक्स, इंडिकेटर्स, हेडलाइट्स, हॉर्न। अगर कार अनसेफ है तो टेस्ट शुरू ही नहीं होगा। अब बात करते हैं कि टेस्ट में एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले एग्जामिनर कार में बैठता है और टीन को इंस्ट्रक्शन देता है। टेस्ट में एग्जामिनर्स ये चेक करते हैं ड्राइवर स्टॉप साइन पर कंप्लीट स्टॉप किया या नहीं, टर्न से पहले सिग्नल तो नहीं दिया या नहीं, लेन चेंज सेफली किया या नहीं, मिरर चेक किया या नहीं, ब्लाइंड स्पॉट चेक किया या नहीं, स्पीड कंट्रोल कर पाता है या नहीं, और पार्किंग आती है या नहीं, जिसमें कि पैरेलल और बेसिक पार्किंग दोनों है। मतलब एग्जामिनर सिर्फ एक चीज देखता है, क्या ये ड्राइवर सेफ है। तो रूल सिंपल है: सेफ ड्राइविंग तो पास, अनसेफ ड्राइविंग तो फेल। अब बात करते हैं कॉमन रीजंस फेल होने के, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हैं: स्टॉप साइन पर फुल स्टॉप नहीं किया, मिरर चेक नहीं किया, सिग्नल यूज नहीं किया, स्पीड कंट्रोल खराब है, और एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किए। और छोटी सी गलती भी फेल कर सकती है। अब बात करते हैं कि रोड टेस्ट पास होने के बाद क्या मिलता है। तो अगर टीन रोड टेस्ट पास कर लेता है तो उसे मिलता है प्रोविजनल लाइसेंस। मतलब अब वो अकेले ड्राइव कर सकता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के साथ। प्रोविजनल लाइसेंस में भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब अलग स्टेट्स में अलग रूल्स हैं, लेकिन आमतौर पर लेट नाइट ड्राइविंग अलाउड नहीं होती है, 3 पैसेंजर्स लिमिटेड होते हैं, और वायलेशंस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस होता है। ये फेज सेफ ड्राइविंग हैबिट के लिए होती है। अब बात करते हैं कि फुल लाइसेंस कब मिलता है। तो ये तब मिलता है जब टीन रिक्वायर्ड एज रीच कर ले, वायलेशंस ना करे, प्रोविजनल पीरियड पूरा करे, तब उसे फुल अनरेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मिलता है, जो कि अक्सर 18 साल के आसपास। अब पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि रोड टेस्ट पास होना एंड नहीं है। रोड टेस्ट पास करना सिर्फ परमिशन है। सेफ ड्राइवर बनना अभी भी बाकी है। अभी भी पेरेंट्स को कुछ चीज़ें देखनी होगी। ओकेजनल सुपरविज़न जारी रखना होगा, नाइट हाईवे गाइडेंस देनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना सिखाना चाहिए। तो समरी में एक बार पूरी फ्लो समझ लीजिए, और वो है: परमिट, प्रैक्टिस, रोड टेस्ट, प्रोविजनल लाइसेंस और
फुल लाइसेंस। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे टीन ड्राइविंग इंश्योरेंस और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।